तो फ्रेंड्स, वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, अगर आपके सिस्टम में वर्ड नहीं है तो आप अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 वर्जन को डाउनलोड कर लें। देन आफ्टर आप उसे इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में। अगर आप चाहो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन 2010 को। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो गाइज देखो, सबसे पहले आपको वर्ड के लिए जानना ये जरूरी है कि वर्ड आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले गाइज ये आपको जानना है कि वर्ड होता क्या है। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम अपने ऑफिस के सारे काम कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो वर्ड पे आप बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए आप अपने वर्ड को एडिट कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप चाहो तो कोई भी वर्ड एडिट करके आप उसे प्रिंट कर सकते हो आसानी से। तो सिंपली आप ये समझो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। गाइस, इसे इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपने सिस्टम में आ जाओगे तो ये स्क्रीन पर आएगा कैसे, पॉइंट ये है। तो इसे आप समझो इस तरीके से, आपको सिंपली करना है स्टार्ट बटन पे क्लिक, राइट, कर्सर को स्टार्ट बटन पे ले जाओ। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है वर्ड तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन है गाइस, यहाँ पर आपको डाउन करना होगा और आपको देखो यहाँ पर दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट, जो हमने कहा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पर आपको ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं जो कि एक कंप्लीट ऑफिस पैकेज में आता है, जिसमें से एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपका यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आप एमएस वर्ड के प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपको जाने का, वो सिंपल ये है गाइस, मैं फिर से आपको इसे क्रॉस कर देता हूँ और आपको फिर से बताता हूँ। आपको विंडो की प्लस आर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। तो विंडो की प्लस आर जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक रन बॉक्स आपका लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर में आपका ओपन होगा, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पर इस जगह पे आपको लिखना है विन वर्ड, राइट, विन वर्ड आपको लिखना है। ये एक कमांड है गाइज, जो कि ये एक रन कमांड है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो भी आपका एमएस वर्ड है वो आपको ओपन करके दे देता है। तो इसको आपको विन वर्ड क्लिक करके सिंपली आपको इंटर या फिर ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के अंदर जो वर्ड का प्लेटफॉर्म है वो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब ये कंप्लीट कुछ इस तरीके का इंटरफेस एमएस वर्ड का दिखता है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर मैं आपको ये समझा दूँ कि यहाँ पर आपका सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा आ रहा है ये क्या है। तो गाइज ये इसका क्या है, टाइटल बार है। ये टाइटल बार है, मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट का जो नाम दोगे वो इस जगह पे यहाँ पर शो होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई नाम नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले करता है। आप चाहो तो यहाँ पर अपना नाम किसी भी नाम से आप चाहो तो यहाँ पर अपने पेज को सेव कर सकते हो गाइस। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर ये पार्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, इस तरह के ये बहुत सारे यहाँ पर आपको टैब्स मिलते हैं, ठीक है। और इन टैब्स में बहुत सारे आपको ऑप्शन एंड फीचर्स मिलता है। एमएस ऑफिस वर्ड में जो आपका जो होता है, जिस तरीके का काम करोगे उसके अंदर जो भी टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अब आपको मैं इसके ठीक नीचे वाले पार्ट में आता हूँ। तो ये पोर्शन आपका क्या है, तो आप देखो यहाँ पर जो आपका ये पोर्शन है जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होम सेक्शन में आपका ओपन हुआ है, इस पोर्शन को रिबन कहा जाता है दोस्तों, राइट। ये पोर्शन आपका है रिबन का और इस रिबन के अंदर में आपको बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स दिए हुए हैं जो कि आप अपने वर्ड के अकॉर्डिंग आप इस फीचर्स के अकॉर्डिंग अपने वर्ड को एडिट कर सकते हो, कलर कर सकते हो, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। वैसे तो मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट में डे बाय डे आपको मैं समझाऊंगा, आपको ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको समझना है ये कि यहाँ पर फाइल मेनू पे क्या होता है। तो आप देखो फाइल मेनू के ऊपर में कुछ यहाँ पर टूल्स दे रखे हैं, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, राइट। यहाँ पर आप देखो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का ये ऑप्शन आता है, जिसके अंदर जो भी एक्सेस टूल बार हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी आप क्विकली, राइट। अब आते हैं यहाँ पर फाइल मेनू। तो मैं फाइल मेनू पे या फिर ऑफिस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है जिसमें ऑप्शन मिलते हैं सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट, इस तरीके का कुछ ऑप्शन मिलता है।
और अभी देख सकते हो हमारे सिस्टम में कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी सेव्ड हैं, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। और रिसेंट जो हमारा ऑप्शन मतलब कि डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका शो कर रहा है, ये अलग अलग फोल्डर्स में, राइट। तो अब इसका तो ये मतलब हो गया कि ये फाइल मेनू के अंदर में आप डॉक्यूमेंट को आप चाहो तो सेव कर सकते हो। तो सेव करने के लिए आप क्या है, तो कुछ भी नाम आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का गाइज इंटरफेस आता है, सेव एज का ओपन इंटरफेस खुलता है, जिसमें आप चाहो तो आप यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट doc1 के नाम से यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर राघव, राइट। मैं अपने नाम से इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखो हमारा जो doc1 था यहाँ पर अब राघव आ गया है, राइट। तो ये हमारा सेव पेज, मतलब कि ये जो पेज है ये हमारा सेव हो चुका है, राइट। अब आप इसमें जो कुछ भी टाइप करोगे, जो कुछ भी करोगे, ये आपका राघव डॉक्यूमेंट नाम से आपका ये सेव होता जाएगा, राइट। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर फाइल में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है एक सेव एज का। दोस्तों ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है। गाइज तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ कि सेव और सेव एज का मतलब क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले हमने सेव पे क्लिक किया था तो सेव एज का ऑप्शन खुला था। आप वीडियो को पीछे जा करके स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सेव बटन पे जब जैसे ही कर्सर को क्लिक किया तो सेव एज का इंटरफेस ओपन हुआ। वो इसलिए गाइज क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब पेज क्रिएट करते हो या फिर जो भी एडिट करते हो वर्ड, वो उसे आप सेव करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सेव पे क्लिक करोगे तो सेव एज का ही ऑप्शन ओपन होगा। मतलब सेव एज का मतलब आप इस पेज को किस नाम से सेव करना चाहते हो। अब सपोज करो कि यहाँ पर मैं सेव एज करता हूँ, ठीक है। तो सेव एज करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो नाम है ऑलरेडी यहाँ पर राघव है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इसे चेंज करना है, अब मैं चाहता हूँ इसे राम के नाम से सेव करना। तो आप यहाँ पर राम के नाम से सेव करके यहाँ आप राम करके सेव कर दो, तो ये आपका जो है राघव से अब चेंज हो करके ये राम आ गया, राइट। अभी आप बार बार मान लो कुछ डिफरेंस बार बार आप कुछ चेंजेस कर रहे हो अपने पेज पे, तो आपको सेव एज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंट्रोल एस डायरेक्ट करोगे, वो ऑटोमेटिक वो सेव होता जाएगा राम के नाम से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं राम के नाम से मुझे नहीं सेव करना है, इसे अब मैं चेंज करना चाहता हूँ किसी दूसरे टाइटल से, तो आप अपने टाइटल को सेव एज कर सकते हो और अपने टाइटल को ईजिली आप यहाँ पर एंटर करके सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सेव और सेव एज का मतलब आप समझ सकते हो गाइज। उसके बाद आते हैं ओपन। ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम का जो भी लोकेशन है वो इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। मतलब कि आपने वर्ड में जितने भी पेजेस बना रखे हैं, सेव किए हुए हैं, वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आप उसे ओपन कर सकते हो बड़ी आसानी से। जैसे मैंने यहाँ पर दो पेज यहाँ पर सेव कर रखा है, देखो यहाँ पर एक राघव एक राम है, राइट। तो अब आप राम पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं ओपन करता हूँ तो हमारा जो सेव्ड फाइल है वो आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप फाइल मेनू का मतलब आप समझ सकते हो गाइज। उसके बाद आपका न्यू है, आप चाहो तो न्यू पे क्लिक करके नए पेज भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस तरीके का दिख रहा है, आप यहाँ पर क्रिएट करोगे तो आपका न्यू पेज आ जाएगा डॉक्यूमेंट 2 के नाम से। वैसे इसका बहुत ही शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल एन करोगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 इस तरह करके आता जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 4 5 6 इस तरह करके बढ़ रहा है। तो जितनी दफ़ा आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे कीबोर्ड से उतनी बार आप अपने पेज को, नए पेज को अपने स्क्रीन पर लेते आते रहोगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका ये इस तरीके का काम करता है। अब आते हैं ये पार्ट, फाइल के अंदर में आप अपने पेज को प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट करने का भी ऑप्शन है। प्रिंट करने का कमांड गाइस सबको पता होता है, कंट्रोल पी। आप यहाँ से जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ जो भी इंटरफेस है, चूँकि अभी हमारा पेज तो बिल्कुल ब्लैंक है, वो इस तरीके का ब्लैंक दिख रहा है। लेकिन जब आप अपने पेज पे कुछ डिज़ाइन करोगे, सपोज करो आप कोई क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपका जो प्रीव्यू होगा वो आपके पेज का, वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर शो करेगा। उसको आप अपने प्रिंटर से कनेक्ट करके आप उसे आसानी से प्रिंट भी कर सकते हो गाइज। फ्रेंड्स, जब आप इस पेज पे कंटिन्यू रहोगे तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड नीचे छोटे अक्षरों में यहाँ पर पेज 1 of 1 लिखा है और यहाँ पर वर्ड्स 1 लिखा है। इसका क्या मतलब होता है गाइज? ये पूरा ऑटोमेटिकली वर्क करता है। मतलब कि गाइज ये है कि जब आप इस पेज पे कंटिन्यू अपना कुछ एडिट करोगे, वर्ड एडिट करोगे, तो कुछ भी आप टाइप करोगे तो आपका वो करेंट पेज भी यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ पर मल्टीपल पेजेस भी आप ले सकते हो। यहाँ पर जितने भी अभी ऑटोमेटिकली जब आपका पेज बड़ा होगा, पेज में कंटेंट आपका कुछ बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपका नेक्स्ट पेज आपका लेता रहेगा वर्ड के अंदर। तो अभी हमारा चूंकि 1 पेज है, हमारा एक ही पेज है, इसलिए यहाँ पर 1 of 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ वर्ड्स 4 लिखा हुआ है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वर्ड आप यहाँ पर टाइप करते हो,
मतलब कि आप यहाँ पर जितने भी वर्ड्स टाइप करोगे ऑटोमेटिक आपका ये वर्ड यहाँ पर काउंट होता रहेगा। आपका यहाँ पर चूंकि अभी 4 वर्ड्स है, कुछ भी आप टाइप करोगे स्पेस के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली आपका वर्ड्स को ये काउंट करता रहेगा। आपके पेज में जितने भी वर्ड्स होंगे उतने ये काउंट करते रहेंगे गाइज। उसके बाद आप यहाँ पर देखो राइट साइड कॉर्नर में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दे रखा है। मतलब कि आप यहाँ पर करोगे तो आपका पेज का जो साइज़ है वो आपका जूम होता रहेगा। मैक्सिमम आपका 500 है, राइट, और मिनिमम आपका देखो यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर जितना भी करोगे आपका देखो, जैसे भी मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो आपके पेज का साइज़ आपके जूम इन जूम आउट के अकॉर्डिंग आपका ये रिसाइज होता रहा है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट MS वर्ड के इंट्रोडक्शन पार्ट को आप समझ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल में गाइज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल के अंदर जो आपका बेल आइकन है उस पर आपको क्लिक कर लेना ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। We'll be right back.